क्या आपने कभी अपने पड़ोसी की नई गाड़ी, दोस्त की शानदार विदेश यात्रा या इंस्टाग्राम पर वो परफेक्ट फोटो देखकर सोचा है कि ऐसा क्यों लगता है जैसे हर किसी के पास मुझसे ज्यादा पैसा है? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादातर समय जो आप देखते हैं वो हकीकत नहीं होती? जी हाँ, ये तस्वीरें अक्सर सिर्फ एक दिखावा, एक मुखौटा होती हैं जो ऐसे कर्ज और फैसलों को छिपाती हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप पीछे रह जा रहे हैं, और इससे भी जरूरी बात, ये एहसास आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय आजादी को कैसे बर्बाद कर सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस सोच को कैसे बदला जाए, उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करके जो वास्तव में असली दौलत बनाने के लिए मायने रखती हैं। और जानते हैं इससे भी दिलचस्प क्या है, आप आज चाहे कहीं भी हों, अगला कदम आपकी दुनिया बदल सकता है। अरबपति वॉरेन बफे के फलसफे पर चलते हुए, जिन्होंने कभी दूसरों को प्रभावित करने की परवाह नहीं की बल्कि समझदारी से दौलत जमा करने पर ध्यान दिया, मैं प्रो बफेट HQ पर वो रणनीतियां साझा करूंगा जिन्होंने दिखावे के जाल में फंसे बिना मेरी नेटवर्थ बनाने में मदद की। और मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या आपने कभी ज्यादा सफल दिखने का दबाव महसूस किया है? क्या इसकी वजह से कभी कुछ ऐसा खरीदने का पछतावा हुआ जिसकी आपको जरूरत नहीं थी? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें, ये यहाँ कई लोगों को प्रेरणा दे सकता है। फिलहाल चलिए कुछ ऐसा शुरू करते हैं जो शायद आपको चौंका दे। ये पीछे छूट जाने का एहसास अक्सर उन छोटे छोटे फैसलों से आता है जो आप हर दिन अनजाने में लेते हैं, और अब इसे उलटने का समय आ गया है। क्या आपने ध्यान दिया है कि दुनिया दौलत के दिखावटी संकेतों से कैसे भरी हुई है? लग्जरी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए महंगे डिनर। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करना पसंद करते हैं। इसमें से ज्यादातर चीजें फाइनेंस होती हैं, किश्तों पर चुकाई जाती हैं, या इससे भी बदतर कमर तोड़ देने वाले कर्ज की कीमत पर खरीदी जाती हैं। आर्थिक रूप से सफल दिखने की ये दौड़ एक खामोश जाल है जो आपके संसाधनों को खत्म कर देती है और सपनों को नष्ट कर देती हैं। आज हम ऐसी चमकदार दुकानों से घिरे रहते हैं जहां सब कुछ शानदार लगता है, लेकिन इन मुखौटों के पीछे अक्सर वित्तीय बर्बादी छिपी होती है। मुझे मेरे एक चचेरे भाई की याद आती है जो सालों तक अपनी यात्राओं और नई गाड़ियों की पोस्ट से ऐसा लगता था मानो दुनिया के टॉप पर हो, जब तक कि एक दिन उसने मुझे अपना दुखड़ा नहीं सुनाया। वो कर्ज में डूबा हुआ था और अपनी बुनियादी जरूरतें भी मुश्किल से पूरी कर पा रहा था, ये सब सिर्फ उस दिखावे को बनाए रखने के लिए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। समृद्धि का ढोंग करने की ये संस्कृति अक्सर हमें खराब वित्तीय निर्णय लेने पर मजबूर करती है। सोचिए, एक व्यक्ति लग्जरी कार लीज पर लेने के लिए हर महीने एक मोटी रकम खर्च करता है, जबकि दूसरा उतने ही पैसों में एक किफायती गाड़ी फाइनेंस कराता है। 5 साल बाद एक के पास अपनी चुकाई हुई कार होगी, जबकि दूसरे के पास महंगी यादों और एक खाली बैंक खाते के अलावा कुछ नहीं होगा। यही बात गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़ों और यहाँ तक कि उन छुट्टियों पर भी लागू होती है जो किसी फिल्म के सीन जैसी लगती हैं। लेकिन आप इस चक्र से कैसे बाहर निकलें? जवाब आपके नियंत्रण में है। कोई भी खरीदारी करने से पहले खुद से पूछें, क्या ये मेरे जीवन की गुणवत्ता में एक निवेश है या सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश? कई बजटिंग ऐप्स इसमें आपके बेहतरीन सहयोगी हो सकते हैं जो आपके खर्चों का हिसाब किताब रखने और ये तय करने में मदद करते हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है। जब आप दूसरों की बराबरी करने की जरूरत छोड़ देते हैं तो आपको एक मुक्तिदायक एहसास होता है। असली मूल्य उन चीजों पर खर्च करने में है जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं, चाहे वो आपके परिवार के साथ यादें बनाना हो, जल्दी रिटायरमेंट सुरक्षित करना हो या एक ठोस इमरजेंसी फंड बनाना हो। यही वे निर्णय हैं जो लंबे समय तक शांति और वित्तीय स्वतंत्रता लाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिखावे पर खर्च करने से भी ज्यादा खतरनाक क्या है? वो है खामोश तुलनाएं जो हम हर दिन करते हैं और जो हमें ऐसे विकल्पों की ओर ले जाती हैं जो हमारी प्रगति को बर्बाद कर सकते हैं। शायद आपने कभी इस तरह से नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये तुलनाएं आपके और वित्तीय स्वतंत्रता के बीच की सबसे बड़ी बाधा कैसे हो सकती हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण, इससे पहले कि ये आपके सपनों को निगल जाए, इस जाल पर कैसे काबू पाया जाए।
क्या आपने ध्यान दिया है कि तुलनाएं हमारी जिंदगी में बिना हमें पता चले कैसे घुस आती हैं? सोशल मीडिया पर बस एक स्क्रॉल और अचानक हम अपनी जिंदगी को दूसरों की सफलताओं से मापने लगते हैं। समस्या ये है कि ये मापने का पैमाना टूटा हुआ है। जो हम ऑनलाइन या असल जिंदगी में देखते हैं वो शायद ही पूरी कहानी बताता है। ये एक फिल्म का ट्रेलर देखने जैसा है और ये सोचने जैसा है कि आप पूरी कहानी जानते हैं, सिवाय इसके कि इस मामले में वे बलिदान और कर्ज गायब हैं जो अक्सर उस चमक को बनाए रखते हैं। सोशल मीडिया के साथ तुलना का खेल और भी तेज हो गया है। अब हम सिर्फ पड़ोसी की कार या बचपन के दोस्त की उपलब्धियों को नहीं देख रहे हैं, हम खुद को दुनिया भर के लोगों, मशहूर हस्तियों, इन्फ्लुएंसर्स, यहाँ तक कि अजनबियों से भी माप रहे हैं। ऐसा लगता है कि हर कोई अविश्वसनीय जीवन जी रहे हैं, जबकि आपको लगता है कि आप हमेशा पीछे हैं। लेकिन यहाँ एक कड़वी और लिबरेटिंग सच्चाई है। इनमें से ज्यादातर लोग उधार की सफलता पर जी रहे हैं, जो फाइनेंस की हुई और अक्सर अस्थिर होती है। तुलनाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे हमें ऐसे वित्तीय निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। मुझे याद है जब मैंने अपने करियर की शुरुआत में ही अपनी कार सिर्फ इसलिए अपग्रेड कर ली थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे आसपास हर किसी के पास मुझसे बेहतर कार है। उस एक फैसले ने 1 साल से ज्यादा समय तक निवेश करने की मेरी क्षमता से समझौता कर दिया। ये एक महंगा लेकिन परिवर्तनकारी सबक था। आज मैं समझता हूँ कि मेरी प्रगति किसी की बराबरी करने पर नहीं, बल्कि मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है उसका पालन करने पर निर्भर करती है। इस चक्र पर काबू पाने के लिए अपनी मानसिकता बदलना महत्वपूर्ण है। ये देखने के बजाय कि दूसरों के पास क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आपने पहले से क्या हासिल किया है और आप किस चीज के लिए आभारी हैं। अपनी उपलब्धियों के लिए, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो, आभार व्यक्त करना शुरू करें। ये आपको उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो वास्तव में मायने रखती है, आपके लक्ष्य। खुद से पूछें, क्या ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है या मैं सिर्फ किसी और की बराबरी करने की कोशिश कर रहा हूं? ये सरल चिंतन आपको सालों की निराशा और कर्ज से बचा सकता है। जब आप तुलना करना बंद कर देते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपकी वित्तीय यात्रा अनोखी है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, आप देखते हैं कि सफलता वो चीज है जिसे आप अपने लिए खुद परिभाषित करते हैं। लेकिन इससे एक और सवाल उठता है, जब आपके चारों ओर इतने सारे भटकाव हों तो आप उस चीज पर कैसे ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में लंबे समय तक मूल्य लाती है? क्या आपने कभी ये सोचने के लिए रुका है कि आपके वित्तीय जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू अक्सर दूसरों को दिखाई नहीं देते? ये अजीब है कि हमें उन चीजों को महत्व देना सिखाया गया है जो चमकती हैं, गैराज में खड़ी कार, फैशनेबल कपड़े, लेटेस्ट गैजेट। लेकिन जो चीज वास्तव में वित्तीय स्वतंत्रता लाती है, जैसे कि अच्छी तरह से किए गए निवेश, एक इमरजेंसी फंड या बाजार के बारे में ज्ञान, वो शायद ही कभी इंस्टाग्राम पर प्रदर्शित होता है। और जानते हैं इससे भी दिलचस्प क्या है? ये खामोश कदम आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं, जबकि कई लोग उन चीजों पर पैसा खर्च कर रहे हैं जिनकी कीमत समय के साथ घट जाती है। बहुत कम लोग भविष्य के लिए एक ठोस नींव बना रहे हैं। इसके बारे में सोचें, हर महीने एक निश्चित राशि डिजाइनर कपड़ों पर खर्च की जा सकती है या किसी इंडेक्स फंड में SIP के जरिए निवेश की जा सकती है, जिसमें औसतन 8% सालाना रिटर्न मिलता है। 10 सालों में इस एक फैसले का मतलब एक भरी पूरी अलमारी और एक ऐसे बैंक बैलेंस के बीच का अंतर हो सकता है जो आपकी कल्पना से परे हो। लगभग 70-75 लाख रुपए की रकम। ये साधारण सा गणित अक्सर उन लोगों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है जो दौलत जमा करने से ज्यादा दूसरों को प्रभावित करने की चिंता करते हैं। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो इस मामले में आंखें खोलने वाला था। शुरुआत में मुझे भी लगता था कि ये साबित करने के लिए कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मुझे दिखने वाली चीजों की जरूरत है। लेकिन जब मैंने निवेश करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि असली ताकत तो अदृश्य चीजों में है। मैंने एक अच्छे इंडेक्स फंड में सिर्फ छोटी सी SIP से शुरुआत की। ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन ये नियमित था। और आज मैं देखता हूं कि कैसे इस छोटे से लगने वाले फैसले ने मेरी दौलत बनाने की यात्रा पर कितना गहरा असर डाला। फर्क शुरुआती रकम से नहीं, बल्कि आदत और समय की ताकत से पड़ा। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ एक प्रैक्टिकल टिप है। किसी भरोसेमंद ब्रोकर जैसे ज़ीरोधा या ग्रो के साथ एक डीमैट अकाउंट खोलें।
निफ्टी 50 जैसे डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड चुनें और जितने से भी हो सके शुरू करें। 500 रुपए, 1000 रुपए, कोई भी रकम, क्योंकि कभी कभार की बड़ी रकम से ज्यादा शक्तिशाली नियमितता होती है। और याद रखिए, आज के अदृश्य निवेश ही भविष्य में दिखने वाली दौलत बनाने की चाबी हैं। लेकिन आपके मन में अभी भी एक सवाल हो सकता है, आप कैसे जानें कि आप सही चीजों में निवेश कर रहे हैं? इसका जवाब आपकी प्राथमिकताओं में छिपा है। चलिए इस बारे में बात करते हैं कि कैसे दूसरों की बराबरी करने के दबाव के बिना अपने वित्तीय लक्ष्यों को अपनी गति से साधा जाए। ये एहसास कि हम हमेशा पीछे हैं, वित्तीय जीवन के सबसे बड़े जालों में से एक है। ऐसा लगता है जैसे हर किसी ने पहले ही अपने सपनों का घर खरीद लिया है, करोड़ों का निवेश कर लिया है या अगली बड़ी यात्रा की योजना बना रहा है, जबकि आप अभी भी एक इमरजेंसी फंड के लिए बचत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो इस दबाव को कम कर सकती है। वित्तीय सफलता दूसरों के खिलाफ कोई दौड़ नहीं है, ये आपकी प्राथमिकताओं और आपके समय से परिभाषित एक अनोखी यात्रा है। इस अदृश्य दौड़ में खो जाना आसान है। आखिरकार हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो हमें अदृश्य समय सीमाओं को पूरा करने के लिए धकेलता है। 30 से पहले घर खरीदना, 40 से पहले एक लग्जरी कार का मालिक होना। लेकिन ये मनमाने लक्ष्य आपको उस चीज से भटका सकते हैं जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती है। मुझे अपने वे सहकर्मी याद हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही नई कारों और महंगी यात्राओं का दिखावा किया। उस समय मुझे लगा कि मैं पीछे रह रहा हूं, क्योंकि मेरा ध्यान इमरजेंसी फंड बनाने और निवेश सीखने पर था। लेकिन सालों बाद उनमें से कई सहकर्मी वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, जबकि मैं अपने रास्ते में आए अवसरों के लिए तैयार था। इस दबाव से बचने की कुंजी अपने सफलता के मापदंडों को फिर से परिभाषित करना है। ये पूछने के बजाय कि अब तक मेरे पास क्या होना चाहिए था, ये पूछिए कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूं और क्यों। ये जल्दी रिटायर होना, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करना या कर्ज मुक्त जीवन जीना हो सकता है। जब आप अपने लक्ष्यों को अपने मूल्यों के साथ जोड़ते हैं तो रास्ता साफ और ज्यादा संतोषजनक हो जाता है। इसे अमल में लाने के लिए विशिष्ट और हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी प्राथमिकता रिटायरमेंट है तो गणना करें कि आपको कितनी बचत करने की आवश्यकता है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक योजना बनाएं। आपका क्या मानना है, इस तरह अपनी सफलता को परिभाषित करना क्या आपको अधिक मानसिक शांति नहीं देगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है कि हर छोटी प्रगति सही दिशा में एक कदम है, भले ही कोई देख ना रहा हो। वित्तीय सफलता इस बारे में नहीं है कि आप क्या दिखाते हैं, बल्कि उस स्वतंत्रता के बारे में है जो आप अपनी इच्छा अनुसार जीने के लिए बनाते हैं। और ये हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है, आज के जीवन का आनंद लेने और भविष्य को सुरक्षित करने के बीच संतुलन कैसे खोजा जाए। बिना ये महसूस किए कि आप बहुत ज्यादा त्याग कर रहे हैं, वर्तमान का आनंद लेने और भविष्य की योजना बनाने के बीच संतुलन खोजना सबसे बड़ी वित्तीय चुनौतियों में से एक है। एक तरफ अभी खर्च करने और अविश्वसनीय अनुभवों को जीने का प्रलोभन है, तो दूसरी तरफ वित्तीय सुरक्षा के बिना भविष्य तक पहुंचने का डर है। ये दुविधा असामान्य नहीं है और बहुत से लोग किसी एक छोर पर पहुंच जाते हैं। या तो वर्तमान के लिए जीते हैं, बिना सीमा के खर्च करते हैं, या एक ऐसे भविष्य के नाम पर सब कुछ बलिदान कर देते हैं जो शायद कभी ना आए। किसी भी छोर का खतरा ये है कि दोनों ही पछतावे की ओर ले जा सकते हैं। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जो यात्राओं, डिनर और गैजेट्स पर खर्च करके वर्तमान का पूरा आनंद लेता है, लेकिन 50 की उम्र में बिना बचत या ठोस रिटायरमेंट योजना के पहुंचता है। दूसरी ओर जो कोई जुनूनी रूप से बचत करता है, वो परिवार के साथ महत्वपूर्ण क्षणों को चूक सकता है, जैसे यात्राएं, समारोह या यहाँ तक कि एक विशेष डिनर की साधारण खुशी। मुझे एक समय याद है जब मैं इतनी बचत कर रहा था कि मैंने खुद को छोटी छोटी खुशियों से भी वंचित कर दिया, जब तक कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये कठोरता मुझे खुशी के पलों से वंचित कर रही थी। इसका रहस्य संतुलन में निहित है। एक व्यावहारिक रणनीति जो कई लोगों के लिए काम करती है वो है 50-30-20 का नियम।
अपनी आय का 50% बुनियादी जरूरतों के लिए, 30% इच्छाओं के लिए और 20% बचत और निवेश के लिए आवंटित करें। ये दृष्टिकोण आपको कल की उपेक्षा किए बिना आज जीवन का आनंद लेने की अनुमति देता है। ये संख्याओं को विभाजित करने से कहीं ज्यादा अपनी मानसिकता को संरेखित करने के बारे में है। आप बिना किसी अपराध बोध के वर्तमान का आनंद ले सकते हैं यदि आप जानते हैं कि आप अपने भविष्य का भी ध्यान रख रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक नियोजित यात्रा अनुभवों और यादों में एक निवेश हो सकती है, जब तक कि यह आपकी बचत और निवेश करने की क्षमता से समझौता न करे। यह सीमा जानने और उसका सम्मान करने के बारे में है। और जब आप ये संतुलन पा लेते हैं तो वित्तीय स्वतंत्रता का एहसास वास्तविक हो जाता है। कोई अपराध बोध नहीं, कोई पछतावा नहीं। लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण तत्व है जो अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। इस मानसिकता को ठोस कार्यों में कैसे बदला जाए जो आपकी दौलत बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा बारीकियों से भरी है, लेकिन एक मौलिक सत्य है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो सफलता जैसा दिखता है वो अक्सर होता नहीं है। दिखावा धोखा देता है, तुलना हमारी शांति चुरा लेती है और आवेगी निर्णय हमें हमारे सपनों से और दूर ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपके पास इसे बदलने की शक्ति है। आज ही एक ठोस भविष्य का निर्माण शुरू करने की, जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों को दर्शाता है। अब जब आप जानते हैं कि तुलना और दिखावा आपकी प्रगति को कैसे सैबोटाज कर सकते हैं, तो अगला कदम कार्रवाई करना है। अपनी प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करें, अदृश्य में निवेश करना शुरू करें और आज के लिए जीने और कल की योजना बनाने के बीच संतुलन खोजें। यह एक ही बार में बड़े बदलाव करने के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे निरंतर कदम उठाने के बारे में है। इसे एक पेड़ लगाने जैसा समझें। इसमें समय लगता है, लेकिन मौत दिन आपके पास आनंद लेने के लिए छाया और फल होंगे। लेकिन मुझे आपसे पूछने दीजिए, आज आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता के करीब आने के लिए क्या करने जा रहे हैं? क्या आप अपने खर्चों की समीक्षा करेंगे, एक सिप शुरू करेंगे, या शायद बस दूसरों से अपनी यात्रा की तुलना करना बंद कर देंगे? एक ठोस कार्रवाई चुनें और उसे अमल में लाएं। इसी तरह के निर्णय सपनों को हकीकत में बदलते हैं। और अगर आप और भी गहराई में जाना चाहते हैं तो हम इस बातचीत को जारी रख सकते हैं। क्या आप अपने वित्त में सुधार और दौलत बनाने के बारे में और जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट में लिखें, मैं और जानना चाहता हूं। यदि रुचि है तो प्रो बफेट HQ पर हम पैसे के साथ आपके रिश्ते को बदलने के लिए और भी शक्तिशाली रणनीतियों के साथ एक पार्ट 2 बना सकते हैं। अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन एक्टिवेट करना ना भूलें। इस तरह आप सीखते रहते हैं और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाते हैं। आज मेरे साथ यहाँ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, आपकी यात्रा अनोखी है और हर कदम मायने रखता है। मिलते हैं अगली बार।